डीआई खान, टांक, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटग्राम, ये सारे नाम क्यों बता रहा हूँ? इन सारे अजला में किसी एक भी नशिस्त के ऊपर नून लीग कामयाब नहीं हुई। दोबारा सुने, मतलब यहाँ पे एक सीट नून लीग नहीं हासिल कर सकी। पिशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, डीआई खान, टांक, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटग्राम, तोरघर, सवात, शांगला, लोअर दीर, अपर दीर, मालाकंड, बाजोड़, एक सीट इन 21 अजला में एक सीट शेर का निशान नहीं जीत सका। जाहिर है लोगों को ये अवेयरनेस है जो शेर ने किया है, जो आवाम के साथ तबाही और बर्बादी हुई है अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपने लूट मार के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये अभी जो बिजली के बिलों का मसला चल रहा है, आप याद करें अभी माजी करीब की बात है, जब ये आए बार बार हम अपनी वीडियोज़ में ये कहते रहे कि इनके सारा फोकस अपनी करप्शन के ऊपर है, अपनी लूट मार पे, अपने मफादात के ऊपर है, ये मुल्क नहीं सोच रहे। इन्होंने 16-17 माह मुल्क का सोचा ही नहीं, एक कानून मुल्क के लिए पास नहीं किया, एक कानून मुल्क के लोगों के लिए पास नहीं किया, एक मीटिंग आवाम के लिए नहीं की। किस बात पे मीटिंग होती थी? इमरान खान पे केसेस करने हैं, उमर रज़ा बंदियाल के खिलाफ कानून साजी करनी है, अदलिया पर हमले करने हैं, रात को मीटिंग होगी, काबीना अचानक कोई जो फरमाइशी कानून पास करना है, एक कानून आवाम के लिए उन्होंने पास नहीं किया। कोई एक जिंदगी में लोगों की आसानी नहीं आई। क्यों? जब एक बंदे का नीयत और इरादे ये नहीं था, उनके आने का मकसद ही ये नहीं था, उनके आने का मकसद ही करप्शन लूट मार था, उनका आने का मकसद अपना ज़ात था, एनआरओ था। वो एनआरओ जो इमरान खान नहीं दे रहा था वो मिल गया, 1300 अरब रुपए का एनआरओ मिला, 1300 अरब। और अभी आप देखें, मैं अभी एक चीज़ मैंने ट्वीट भी की है कि जो बयानिया बनवाया जा रहा है, वो जी वापडा के मुलाजमीन को जो है ना वो मिलते हैं जनाब, मुफ्त यूनिट मिलते हैं। यार अगर वापडा के जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर उनको साल पूरे के 5 अरब रुपए के कोई उनको फ़ायदा मिल जाता है तो वो भी पाकिस्तानी है। यार क्या हो गया? असल तो लोग कुछ और हैं, जिनको मिलते हैं मराद, उनकी तरफ जाता कोई नहीं है। और फिर एक साल में जो ये होता है ना कि अगर बिल रिकवर करने हैं, यानी मुख्तलिफ शहरों में जो बिलों की रिकवरी है, यानी अगर 100 रुपये रिकवर करना है और 70 रुपये किया है तो बाकी 30 रुपये जो है वो उन लोगों से वसूल किए जाएंगे जो बिल पे कर रहे हैं, उनसे नहीं जिन्होंने बिल नहीं दिए 30 रुपये, उनसे जो बाकी दे रहे हैं। और उसमें आप देखें इन्होंने एक साल में 400 अरब 2022-23 में एक साल में, मलयाती साल में तकरीबन 400 अरब रुपए जो हैं, 400 अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने जो है वो इन्होंने 400 अरब इजाफी लोगों से वसूल किए हैं। आपको पता है 400 अरब कितने होते हैं? शौकत खानम हॉस्पिटल का आपको पता है? पता होगा डेफिनेटली। शौकत खानम हॉस्पिटल जैसे 60 से 70 हॉस्पिटल बन सकते हैं एक साल में। जितने इन्होंने आवाम से सिर्फ इस मद में इन्होंने लाइन लॉसेस और जो बिजली के बिल ये रिकवर नहीं कर पाते, और फिर आवाम से इन्होंने रिकवर किए हैं 400 अरब। अगर ये 400 अरब लगाएं तो 60 से 70 शौकत खानम हॉस्पिटल बन सकते हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी रकम है, कितने बड़े ये 5 अरब जो लोगों के इनके पीछे लगा दिया गया वापडा वाले मुलाजमीन के पीछे। यार वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उनकी भी तो तनख्वाहें कम हैं, कोई ज़रूरी नहीं उनके सारे अफसर हैं, उनके मुलाजमीन हैं। अगर उनको उन शहरियों को फ़ायदा मिल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है हम उनके पीछे पड़ गए। असल तो ये इन्होंने जो करप्शन लूट मार की है 16-17 माह में, 5 अरब तो किसी गए गुजरे वजीर ने एक डील में लिए होंगे जब ये भी इनकी हुकूमत थी, क्योंकि खुला खाता था, कोई पूछने वाला नहीं, अदालतें पूछने वाली थी, ना कोई और इदारा पूछने वाला था, सब इनके साथ थे, मीडिया इनके साथ था, इदारे इनके साथ थे, इलेक्शन कमीशन इनके साथ था, सब इनके हाथ में था। इन्होंने ऐसे मुल्क को नोचा है, इन्होंने ऐसे मुल्क को लूटा है जैसे पता नहीं कोई दुश्मन आके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गए हो कि जितना नोच सकते हो नोच लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। तो देखें KPK ने फैसला सुना दिया एक बार, फिर KPK बार बार फैसला सुना रहा है, KPK बार